राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। एंड शिव, आज का क्वेश्चन लाइक इतना टफ है कि कभी आप कोई क्वेश्चन का लाइक स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में नहीं आएगा उस टाइप का क्वेश्चन। मेरे को नहीं आया था फर्स्ट टाइम, मेरे को बहुत समय के बाद समझ में आया क्वेश्चन क्या मांग रहा है। हमेशा मैं और कुछ सोचता रहा और कुछ बहुत अप्रोचेस मेरे माइंड में आए थे, बहुत बार पेयर किया। लेट्स डिस्कस। या दिस इज द क्वेश्चन, एक ड्रॉपिंग प्रोसेस। शिव, आपने इसका नाम सुना है? यस करण। शिव, इसका जो टैग मीडियम दिया हुआ है उसको मैं मीडियम से चेंज कर सुपर हार्ड करूंगा भैया, हार्ड भी नहीं। दूसरी बात, सबमिशन में 3 से 7 एंड 2 है। आई कैन बेट इतना तो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, आई एक्सेप्ट, नो ऑफेंस। पर 10,000 भी नहीं, चलो 2,000 बच्चे समझ रहे होंगे, बाकी सब बच्चे सीधे ट्रेंड को फॉलो करके, बिकॉज भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार रट जाते हैं। इवन मैं भी रट ही जाता था पहली बार इंटरव्यू से गया था। एक्चुअली कंपनी के टैक्स अगर आप देखोगे, ऐसा शायद कोई कंपनी होगा नहीं जो पूछा नहीं है इसको। अमेजन, डी, कौन सा कंपनी जो, माइक्रोसॉफ्ट, कौन सी फेमस कंपनी जो नहीं पूछा, आई डोंट नो। गूगल तक शिव देखो, ये उतना फेमस क्वेश्चन है, इसको रटा जाता है, रट लो। और एप्पल, फिलिप्स, सैमसंग, सबका प्राय सब पूछे शिव, राइट? यस। तो शिव एक बार क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? हालांकि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन। अगर आप पॉज करो, अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को देख रहे हो, देन खुद से समझने का ट्राई करो, नहीं समझ आएगा तो मजा आएगा। ओके शिव, तो आपको शिव ये क्वेश्चन समझ में आया था जब आप पढ़े थे इसका फर्स्ट टाइम? नहीं करण, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया था। ठीक है शिव, तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। शिव, आपको एक बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है? एक बिल्डिंग जिसमें केफ 4 है, केफ 4 है, ठीक है? आपको नहीं पता, क्वेश्चन देगा केफ 4 है, एंड आपके पास शुभ एन एग्स है, एन एग्स है, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है शुभ कि आप क्या कर सकते हैं ना, आप एग को इस फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर पे गए और इधर से फेंक दिए, ठीक है? एंड एग क्या लगता है, टूट भी सकता है, टूट भी नहीं भी टूट सकता है, तो कुछ भी हुआ होगा। क्वेश्चन बोला एक लिमिट है शुभ, एग टूटेगा नहीं, मतलब होता है ना शुभ कि आप कोई वाटर बैलून भी अगर है तो वाटर बैलून का आप ऐसे फेंकोगे तो नहीं टूटेगा, ऐसे फेंकोगे तो नहीं टूटेगा, और एक लिमिट फेंकने से फिर टूट जाएगा। एक लिमिट तक नहीं टूटेगा, उसके बाद तो टूटेगा ही। ये वही बात है, ये बोले एग, ठीक। सारा एग का स्ट्रेंथ सेम है शुभ, सारे का स्ट्रेंथ सेम है, तो इसको अगर आप इधर से फेंकोगे तो नहीं टूटेगा, हो सकता है इधर से फेंकोगे नहीं टूटेगा, इधर से फेंकोगे अब टूट जाएगा। तो बोलते हैं एक मिनिमम रीच हो गया, अब इसके ऊपर से तुम जहां से भी फेंकोगे वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो वो उसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? एक मिनिमम एक्टिवेशन कितना हो एनर्जी। जाए, एक्टिवेशन एनर्जी, तो उतना हो गया, उसके बाद खत्म, उसके बाद आगे बढ़ ही जाएगा, बस वही बात है। तो आपको बताना है कि शिव इसमें वो फ्लोर कौन सा है, थ्रेशोल्ड फ्लोर, कि उसके बाद ऊपर अगर आप जाओगे फिर टूटना ही है। तो कौन सा फ्लोर तक एक सेफ रह सकता है, एक का स्ट्रेंथ सेफ रह सकता है, बेसिकली यही क्वेश्चन। जैसे शुभ, अगर आप कोई आदमी इतना से कूदेगा तो उससे कुछ नहीं होगा, और थोड़ा ऊपर से कूदेगा तो कुछ नहीं होगा, टेरेस से कूदेगा तो गया ना भाई, तो वही बात है। तो कहाँ तक यस। आप सस्टेन कर सकते हो, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो फ्लोर आपको निकालना है, ठीक है? बेसिकली एंड अब शुभ रूल्स बताता हूँ आपको। एन एक्स दिया हुआ है, टेस्टिंग के लिए एन एक्स दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन बोला शुभ अगर एक बार एक एक टूट गया, मतलब आप सपोज इधर से फेंके, तो मैं होशियार इधर से फेंक दिया और एक टूट गया, तो उसको आप फिर से जोड़ नहीं सकते शिव, एक टूट गया, अब बाकी आपके एन से नेक्स्ट बचता है, ठीक है? तो ऐसा तुम क्या निकालना शुभ, मिनिमम आपको कितना बार फेंकना पड़ेगा एक को टू फाइंड आउट कि कौन सा थ्रेशोल्ड 4 है। आपको पता नहीं थ्रेशोल्ड 4 कौन सा है, आपको बस एन एक्स दिया हुआ है, आपको मिनिमम कितनी बार फेंकना पड़ेगा फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड 4। शुभ बहुत इधर कंफ्यूज हो गए होंगे स्टेटमेंट को, एक बार रिवाइंड करके सुनना। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अगर शुभ ऐसे तो मैक्सिमम मिनिमम क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक अंडा होता है, ठीक है, मैं जाऊंगा इधर से फेंक दूंगा उसको और देखूंगा टूटा कि नहीं टूटा, नहीं टूटा तो वो जिंदा है, अंडा जिंदा है, फिर इसको इधर से गया, फिर फेंक दिया मैं, देखा टूटा कि नहीं टूटा, नहीं टूटा, फिर इधर से फेंका, अब टूट गया शुभ। तो इसका मतलब क्या हो शुभ, इसके ऊपर से हर जगह से टूटेगा, थ्रेशोल्ड 4 क्या है, सेकंड फ्लोर, है ना शुभ? तो इसमें तो मेहनत नहीं शुभ, अगर एक अंडा है मेरे पास तो आई कैन डू दिस कि मैं बॉटम से स्टार्ट करूंगा शुभ, जहां पहली बार टूट गया मेरा उसके नीचे वाला फ्लोर मेरा थ्रेशोल्ड 4, दैट्स द आंसर। तो शुभ इसमें मूव मिनिमम नहीं होगा, तो इसमें आपका कितना मूव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड 4 टीएच। अगर थ्रेशोल्ड 4 सपोज लास्ट हो शिफ्ट, तो आपको लास्ट जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, दैट इज नॉट मिनिमम, इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, बट एक ओवरऑल समझ में आ गया क्या निकालना है आपको, राइट? यस करण। अब विश्व में एक दो बार इससे पहले मैं आपको पूछूं, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मैं क्या क्या सोचा था गलती। पहले तो शुभ गाइस मैं बताता हूँ ऑनेस्टली आपको मैं क्या सोचा। मैं सोचा था जब क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, अगर ऐसा ही बात है तो शुभ इतना फॉर है ना, मैं सोचा था, मैं बहुत होशियार था भाई, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता हूँ, मतलब ठीक है मैं बीच से फेंकूंगा, ठीक है, मैं बीच से फेंक दूंगा, बीच से फेंक दिया शुभ, तो अब देखूंगा टूटा कि नहीं टूटा। अगर इधर से टूट रहा है
अगर टूट रहा है अंडा इधर से, मतलब मैं थ्रेशोल्ड फॉर इसके नीचे होगा, तो इधर से टूट रहा है, इसके ऊपर से हर जगह से टूटेगा। अगर इधर से अंडा टूट रहा है इसके ऊपर से हर जगह से टूटेगा, तो मैं नीचे जाकर चेक करूंगा। तो इसे सिर्फ बाइनरी सर्च अपना आपको याद रखो, L0 लगा देंगे, R को N लगा दूंगा, मिड पे चेक करूंगा, L प्लस R/2। अगर इसे टूट गया तो आई कैन गो डाउन, एल्स आई गो अप। एंड चुप अगेन ऐसे करता जाऊंगा, जहां मैं एक आ गया तो आई कैन डू इट। एंड चुप कितना मूव्स होगा, लॉग एन मूव्स। लॉग इन। तो ये बहुत कम है। आई थॉट दिस इज द आंसर, भाई हो गया मेरा, तो मैं बहुत खुश हो गया। एंड लकी इसने टेस्ट केस दिया, इस पे काम भी कर जाएगा, देखना लॉग इन में आंसर आ जाएगा। और मैं इसको कोड लिख दिया, गलत हुआ, मैं सोचा गलत हो क्यों रहा, ऐसे प्रैक्टिकली तो गलत बात है ही नहीं, हम मिनिमम चेकिंग कर रहे हैं, गलत जानते शिप क्यों हुआ। हाँ, कोई गेस कर पा रहा है तो अच्छी बात है, कमेंट से लिखना मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तो शिव इसका गलत इससे होगा बिकॉज आपको एन एक्स राइट। इधर से थिंक शिव, मान लो आपका अंडा टूट गया, ठीक है, तो मैं क्या बोला, मैं जाऊंगा नीचे जाऊंगा, अब इतना मैं चेक करूंगा, तो शिव मैं अंडा तो वेस्ट हो चुका है इधर से, अब मेरे पास अंडा तो उतना बचा ही नहीं है। सपोज मान लो मेरे पास इनिशियली एक ही अंडा था, मैं इधर से फेंक दिया, अब मैं वो कर गया, तो अब तो मैं चेक कर ही नहीं सकता, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं अंडा इन्फिनिटी है, वैसे मैं हर बार नीचे से चेक कर रहा हूँ, तो मैं जितने बचा चेक लॉग इन टाइम चेक करता जा रहा था, आई वाज अज्यूमिंग कि मेरा अंडा बहुत सारा है। सो दिस वाज द रॉन्ग पार्ट, लॉग के सॉरी, के इज नंबर ऑफ 4। अगर हमारा नंबर ऑफ एक्स लॉग के से ज्यादा है तो शायद ये सॉल्यूशन काम कर जाना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, हाँ अगर लॉग कैसे ज्यादा 4 आपका एक्स दिया है तो ट्रायल्स आप ले सकते हो, तो या यू कैन वर्क, बट नहीं तो नहीं करेगा। इशू मेरे को ये समझने में टाइम लगा कि बाइनेंस काम क्यों नहीं कर रहा, मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है यार, गजब हो गया। तो समझ में अच्छा, क्योंकि हर बार अगर जब नहीं टूटता है, जब टूटता है तो अंडा वेस्ट हो जाता है, अंडा एक कम जाता है, तो फिर देन दिस इज नॉट अ करेक्ट सोल्यूशन। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा शुभ, कि बाइनरी सर्च हम नहीं सोच सकते। बट शुभ अगर कोई बच्चा सीरियसली कोडिंग करता है, एमसीक्यू वगैरह करता है, तो वो सीधा बाइनरी सर्च ही सोचेगा ना इसमें, क्योंकि वैसे ही टाइप दिख रहा है, यस इधर से यस। टूटेगा इधर से नहीं टूटेगा, तो वही ऑब्वियस आना चाहिए माइंड में। ठीक है, तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर, एंटायर सिनेरियो इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल्स एंड सी कैसे क्या दिया हुआ है। तो शुभ ये टेस्ट केस देखते हैं, इतनी सिंपल है। शुभ n1 है, तो शुभ जब n1 है तो आपने रिस्क ले ही नहीं सकते। क्यों रिस्क नहीं सकते, कि अगर आप n1 है, आपका सपोज मानो शुभ k4 है, तो अब रिस्क क्यों नहीं ले सकते, कि अगर आप कहीं से भी फेंकते हो शुभ और बाई चांस वो टूट गया, तो फिर आप तो यू कैन नॉट फाइंड थ्रेशोल्ड फॉर, तो इसमें रिस्क है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है शुभ, क्या, सेफ जोन की, आप नीचे से स्टार्ट करो भाई, फेंको, आ रहा है क्या, आ रहा है, क्योंकि आपको निकालना है, एट एंड यू हैव टू रीच, आपको गोल मिशन को फिनिश करना है। आप नहीं बोल सकते मिशन फेल्ड, नहीं, आपको मिशन फिनिश करना ही है, बस आपको मिनिमम मूव्स करना है और आपका टारगेट है, मिशन फेल नहीं कर सकते। तो मुश्किल अगर एक अंडा है तो हर बार फेंक के जाएंगे अपने, एंड जहां मिलेगा मिलेगा, राइट। तो मूव्स कितना हो जाएगा शिव, ऑफ एन, वर्स्ट केस में मतलब एन मूव्स, ओ कंप्लेक्सिटी नहीं बोल रहे, एन मूव्स हो जाएगा, राइट, ये बात है। तो इस एग्जांपल में एनी चलते अगर हैं। के ना करें नंबर ऑफ हाँ टू। के एम, सॉरी मैं बार बार के को एन बोल रहा हूँ, सॉरी। शुभ इसमें क्या हो जाएगा, दो दो फ्लोर है, दो बार चेक करना पड़ेगा इधर से, तो या टू। तो शुभ इसको अपने बेस केस टाइप भी सोच सकते हैं, अगर हम आगे रिकर्शन तो करने ही वाले हैं, तो बेस केस ये सोच हमारे सकते हैं कि पास अगर एक ही एक बचा है तो वहां से हम लोग को। के फोर आंसर के होगा, के बाद चेक करना पड़ेगा, राइट। हम्म। ठीक है शुभ, अब इसमें देखो एन टू के फोर 10, तो इसका आंसर 4 है, एंड कैसे होगा वो आपने डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट आंसर 4 है इसका। और शुभ देखो, अगर आप सोचोगे भैया कि नॉर्मली अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 होगा शुभ, राइट, एक एक करके फेंक फेंक के देखेंगे हम लोग, आंसर 10 हो जाएगा। अगर हम एक 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 फेंकते हैं 10 हो जाएगा, तो ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम है 4। और शुभ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एन 2 है, तो दो हमारे पास एडवांटेज मिल रहा है, दो एक है तो वी हैव एन एडवांटेज, ठीक है। अब शुभ इसमें कुछ आपको आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करना चाहिए, सीधा मैं चलूँ सोल्यूशन पे। नहीं करें इसमें तो इन जनरल डीपी का जो भी सारा अप्रोच होता था, चॉइस, और उससे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा चॉइस क्या होगा कैसे होगा। ठीक है गाइस, लेट्स सी कैसे क्या करना चाहिए। शुभ देखो, चॉइस तो लगानी ही वाली है, पर अपनी चॉइस हर एक चीज में करेंगे कैसे, देखो आपका एन टू है, के 10 ओके। शुभ पहली बात तो आपको आपका टारगेट क्या सी, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड अ थ्रेशोल्ड 4, कि वहां से फेंका जाए तो उसके उसके ऊपर से फेंका जाए तो फिर टूटने ही वाला है, दैट्स द थ्रेशोल्ड 4। और हम लोग को शुभ निकालना है, मिनिमम मूव्स में निकालना है। शुभ क्या आप कर सकते हैं कि हम लोग हर एक फोर्स से ट्राई कर सकते हैं, लाइक हम लोग मान सकते हैं अगर मैं पहला फोर्स से फेंकूंगा, हाँ, तो मुझे कितना मूव्स लगेगा टू फाइंड थ्रेशोल्ड फॉर, कि पहले कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही है मेरे को। इधर से फेंकूंगा तो शुभ क्या होगा, या तो टूटेगा तो नहीं टूटेगा, अगर इधर से टूट गया शुभ, सीधे से पता चलेगा थ्रेशोल्ड फॉर क्या होगा, 0 4, तो 1 3 एक ही 0, नहीं टूटा शुभ, देन आई हैव टू गो अप, इधर सर्च करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ शुभ, देन सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स मुझे चाहिएगा, देन आई विल नीड सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स। अगर मैं शुभ इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगेन सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स,
तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं कि वहीं से स्टार्ट किया जाए। शुभ इसमें एक मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ शुभ पर, हाँ अगर n1 है तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आपका आंसर भी फिक्स है, के होगा आंसर, राइट। n1 है तो आंसर के होगा। और शुभ अगर k1 है, आपका सोचो अगर k1 मतलब एक ही फ्लोर है, भाई एक ही फ्लोर है, तब तो कोशिश, तब बस तभी आपको एक ट्राई करना पड़ेगा। कैसे, अगर एक फ्लोर है शुभ तब एक बार फेंक दो, उधर से अगर टूट रहा है शुभ तो मतलब k0 इज आंसर, ग्राउंड फ्लोर इज आंसर। अगर उधर से नहीं टूट रहा तो k1 इज आंसर, तब आपको एक ट्राई करना पड़ेगा, राइट। k1 है तो शुभ आपको एक ही ट्राई करना पड़ेगा, आंसर इज 1। और शुभ k0 है तो आंसर 0 ही है, कुछ आंसर कुछ ना कुछ होना ही है, अब कुछ बचा ही नहीं तो ग्राउंड फ्लोर ही आंसर है। तो इतना शुभ अपने बेस केस बना सकते हैं, राइट। ये चलो यार मिनिमम तो आपको पहले से पता है, अगर एक ही आ गया तो हमको के मूव्स करना पड़ेगा, और के अगर 1 है तो एक मूव में खत्म, के 0 तो 0 मूव में खत्म, ये तो सिंपल है। ओके नाउ लॉजिक प्राप्त करते हैं। लॉजिक शुभ क्या है कि हमको हर एक जगह से फेंक के देखना चाहिए, दैट इज व्हाट रिकर्शन इज, हर जगह ट्राई कर दो। तो मैं मानता हूँ पहले मैं यहाँ से फेंक के देखूंगा कितना मूव्स में आ रहा है, यहाँ से फेंक के देखूंगा कितना मूव्स में निकल रहा है, एंड ऐसे हर जगह से फेंक के देखूंगा, अच्छा जहां से मिनिमम में आंसर आ रहा होगा, मिनिमम में, दैट इज माई आंसर। इतना बेसिक थियरी है मिनिमम। तो मिनिमम ऑफ आंसर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, 3, ऐसे हर एक फ्लोर से आई कैन ट्राई। ये तो बहुत बेसिक हो गया ना, ये अपना बेस केस बन गया, राइट। ओके अब शुरू देखते हैं अंदर क्या करना चाहिए हमको। लेट्स टेक सम एग्जांपल, लेट्स से n2 है k10 है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से देखते हैं। n2 k10 तो शुरू मान लेते हैं, मानते मैं थर्ड फ्लोर से फेंक रहा हूँ, ठीक है चलो मान लेते कुछ भी रैंडमली थर्ड फ्लोर से फेंक रहे हैं। शिव अगर मैं थर्ड फ्लोर से फेंक रहा हूँ अभी, तो क्या हो सकता है मेरे को बताओ, मैं भी थर्ड फ्लोर से फेंक दिया, चलो तो क्या हो सकता है, या तो टूटेगा उधर से एग, या तो नहीं टूटेगा, ये दो ही केस होगा, ठीक है। शिव अगर एग टूट गया, अगर एग टूट गया तो क्या हो सकता है, उधर से टूट गया मतलब थ्रेशोल्ड पर उससे नीचे है, उधर से टूट रहा है उसके ऊपर से हर जगह से टूटने ही वाला एग, तो नीचे है। तो अब मुझे सर्च करना चाहिए कहाँ शिव, फ्लोर नंबर 0 से 2 में, इधर से कहीं सर्च करना चाहिए मेरे को, एंड अभी एक कितना बचा है मेरे पास, n1, एक बच रहा है, क्योंकि एक टूट चुका है, ये दैट्स द पॉइंट, उससे हमें बाइनरी सर्च लगा नहीं पड़ेगा, एक गया। शुभ अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से टूटने लगा तो मतलब थ्रेशोल्ड पर इसके ऊपर है, इसके ऊपर यार ये तो सेफ है, तो हम अब सर्च करना चाहिए मेरे को 4 से 10 में, राइट। यहाँ एक पर शिफ्ट एक है, हमारे पास 2 बचा हुआ है। एक गायब नहीं रहा, टूटा नहीं तो यू हैव सेफ। एंड आपको पता है ना, दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज द रिकर्शन वर्क। अब इधर तक आंसर आपको निकालने का काम है, करंट का आंसर बाकी काम रिकर्शन कर देगा, दिस इज डन बाय रिकर्शन। गाइस अब ट्राई टू थिंक ऑफ पीएमआई सब काम करना जानते ही, आपको बस छोटा सा पार्ट का आंसर वो निकाल देगा, छोटा सा पार्ट का आंसर निकाल देगा। अब देखो भैया तो पीएमआई इसका पार्ट का आंसर कैसे निकालेगा, चलो इधर समझ में आता है, शुभ तो इनिशियल इसको k10 एक से अलग होता, से क्वेश्चन ट्रीट करेगा। हाँ मतलब देखो इधर क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा ऐसे k इक्वल टू 2, इसको शुभ क्या क्वेश्चन बन जाएगा, n इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन बन जाएगा इधर इस केस में। तो क्योंकि 2 फ्लोर है आपके पास और n1 है, एक बचा, इधर की क्या होगा, n तो 2 ही है। अशुभ आप ऐसे सोचो k क्या हो जाएगा, अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, मतलब 4 से 10 में आपको चेक करना है ना, तो 7 फ्लोर गिन सकता है ना इसको, क्योंकि आपको एट एंड रिटर्न, आपको थ्रेशोल्ड फ्लोर का नंबर रिटर्न नहीं करना है। अगर आपको रिटर्न करना होता है कौन सा फ्लोर, नंबर 5 5th फ्लोर में है आंसर, वो आपको रिटर्न नहीं करना है, आपको रिटर्न क्या करना है कि कितना मूव्स लग रहा है, मेरी बात समझो, नहीं तो अलग होता। अगर आपको रिटर्न करना होता है कि कौन सा नंबर ऑफ फ्लोर इज द आंसर, विच फ्लोर नंबर इज द आंसर, 5th फ्लोर 6th फ्लोर, देन ये आपको एज इट इज ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, मैं मानता हूँ। क्योंकि आपको अभी वो रिटर्न करना ही नहीं है, आपको रिटर्न करना है कि कितना मूव लग रहा है। तो बात तो एक ही, फ्लोर तो 7 में आपको चेक करना है, 7 फ्लोर, आपको चेक 4 5 6 7 8 9 दिस इज इक्वल टू दिस वन। एक बार पॉज करके सोचना है बात, ठीक है। अगर शुभ मेरे को चेक करना होता कि फॉर विच फोर नंबर इज द थ्रेशोल्ड फॉर, इफ आई हैव टू फाइंड दैट वन, देन आई कैन चेंज द ऑर्डर ऐसे कैसा रहेगा, बट सिंस आई डोंट नीड टू फाइंड दैट, क्योंकि 4 से 10 शुभ मैं उतना मूव्स करूंगा जितना मैं इसमें मूव्स करने वाला हूँ, मूव्स में बदलेगा नहीं, तो आई कैन ट्रीट दिस क्वेश्चन एंड शुभ नाउ दिस टू आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन व्हिच आर टू बी हैंडल्ड बाय रिकर्शन, रिकर्शन हैंडल कर देगा। तो रिकर्शन इधर से आंसर आएगा, इधर से आंसर आएगा, शुभ मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम ना मैक्सिमम, मैक्सिमम, क्योंकि मैं एक ही फ्लोर से देख रहा हूँ एंड एक फोर से मैं तो उसका मैक्सिमम होगा कि क्या मैक्सिमम हो सकता है, वर्स्ट केस में बस कब तक आंसर आ जाएगा, तो इधर आई कैन टेक मैक्सिमम एंड फिर इसका मैक्सिमम ले लूंगा। अब ये तो थर्ड फ्लोर से मैं देखा था, ऐसे में फर्स्ट फ्लोर से देखूंगा, सेकंड थर्ड सबसे देखे एंड सबका जो मिनिमम होगा, सो दैट्स माय आंसर, राइट। मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ फ्लोर 1, मैक्स ऑफ फ्लोर 2 एंड लाइक दिस कंटिन्यूस, राइट। सो ये एक बिहाइंड वर्किंग लॉजिक एंड चूज का अंदर का अपने ट्री बना के समझ लेंगे हालांकि दैट वी डू नाउ, बट वर्किंग पार्ट समझ में आ रहा है आपको,
बेस केस correct. क्लियर हो गया, दिस इज द वर्किंग Yes. बटन। नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ शुभ लेट्स गो एंड ट्राई इट फॉर सम टेस्ट केस, छोटा सा देख लेते हैं कैसे काम करता है। सपोज हम मान लेते हैं वही केस लेते हैं कि हम लोग थर्ड फ्लोर से फेंके, ठीक है। पीछे से थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है तेरा। ठीक है, मैं पॉज कर देता हूं जाने में। तो शुभ एक बार ट्राई रन कर देते हैं, ठीक है। छोटा सा केस ले लेते हैं। अब मैं सारा केस शुभ ले नहीं सकता कि 1 से 10 तक कैसे जा रहे हैं, एक एक केस ले लेते हैं कोई भी। चलो हम मानते हैं शुभ अभी हम थर्ड फ्लोर चूज किए, ठीक है। अपना के हमारा 2 है, ठीक है। तो अभी आपने देखा शुभ या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। अगर टूट गया शुभ तो मतलब इसके ऊपर में सब टूटने ही वाला है, तो नीचे में चेक करूंगा। तो आई हैव टू चेक नाउ 2 4 राइट, 2 4 एंड सिंस एक टूट चुका एक है एक कम तो गया। मेरा 1 है। शुभ अगर नहीं टूटेगा तो अब 3 तक तो नहीं टूट रहा भाई, अब ऊपर से कहीं ना कहीं टूटने वाला है। तो 4 7 10 तो 7 4 है, चेक। एक शुभ अभी भी कमा नहीं है, उतना ही है। एंड शुभ इस केस में तो शुभ सीधा बेस का हिट हो गया राइट, 2 1 1 क्या है अभी आपका n1 है राइट। एक एक में आपको पता है आपको 2 टेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है राइट शुभ। Yes. जैसे आपको टेस्टिंग 2 होगा, जो इधर आप एक टेस्टिंग किया था राइट, तो टोटल टेस्टिंग इस रास्ते से हो गया 3 टेस्टिंग 3। राइट। इस रास्ते में 7 2 है। अब जैसे अगेन शुभ आप फेंकोगे ना, अब शुभ कहाँ से फेंकोगे, बात आता है वो 7 4 है। अब फर्स्ट फ्लोर से फेंक रहे हो, ठीक है। अब साथ में देखो, अब रिकर्शन कॉल करोगे ऐसे आपको कोड इनिशियली ऐसे ही कुछ होगा ना, फॉर x to 1 से x less than equal to k, क्या आप 1 से k तक सबसे फेंकने का ट्राई करोगे, तो दिस विल गोना रन एवरी टाइम। तो अभी इसके पास जाकर तो शुभ कैसा कोड होगा 1 से 7 तक। तो अभी आप 1 से एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसका Yes. 1 पे फेंकोगे। अब 1 से शुभ फेंकोगे तो क्या होगा, या तो टूटेगा नहीं टूटेगा। अब टूटेगा नहीं टूटेगा, फिर टूट गया, अगर टूट गया तो 1 पे टूटा है, अब 1 पे रन करो, मैं ये देता हूँ। हाँ 1 पे रन करो, तो 1 पे शुभ अगर टूट गया तो क्या उपाय, इसका ये गलत तो शेप में देता है, इसका सही देते हैं 10,24 है एंड इनिशियल 3 पे स्टार्ट किया, दिस इज बेटर राइट। इनिशियल 10 फ्लोर yes है yes 2 एंड स्टार्टिंग में 3, दिस इज बेटर। ओके शुभ अब 1 पे अब टूट गया शुभ, तो आपको नीचे जाना है, आपको नीचे जाना है। अब शुभ नीचे कितना फ्लोर बचता है, एक ही फ्लोर तो बचता है भाई, नीचे तो एक ही फ्लोर बचा है। तो yes सर नीचे बचता ही नहीं, कोई फ्लोर ही नहीं बच रहा। आप 1 से ट्राई किया राइट, तो इसके नीचे कितना फ्लोर है शुभ, 0 राइट, 0 फ्लोर एंड एक कितना है शुभ, एक टूट गया। जो आपको yes पता है k इक्वल 0 का बेस केस है अगेन 0, और कोई मूव चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि इधर ही तो यही आंसर होगा ना भाई, और कोई बचा ही नहीं, k 0 ही आंसर आपका। तो अब फ्लोर ही कुछ नहीं बचा, तो टेस्ट कहाँ करोगे, 0 ग्राउंड फ्लोर इज आंसर, वही थ्रेशोल्ड है। अब सिर्फ कॉमन सेंस में लगाओगे तो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे एक टूट रहा है तो ग्राउंड फ्लोर तो आपका आंसर हुआ, तो और आपको मूव्स क्या चाहिए, है ना। yes तो इधर से सिर्फ 0 मूव चाहिए और आपको इधर एक मूव होगा, ये हुआ एक राइट। और इधर सिर्फ अगर नहीं टूटा तो अपने वहां एक फोर चेक कर दिए, और कितना फोर चेक करना है, 6 4 7 - 1 6 102। 2 अगेन शुभ अगर इधर से 2 केस नहीं टूटेगा, अगर शुभ नहीं टूटता आपका फर्स्ट फ्लोर से फिर फेंक रहे हो, फर्स्ट फ्लोर से फेंक रहे हो, तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 इस साइड से, एंड इस साइड से अगेन आपका आएगा, आप फेंक रहे हो फर्स्ट फ्लोर से, तो अगेन आएगा 5,2 5,2। जो भी ऐसे रूप चलता जाएगा आपको एंड तक, आपको समझ में आ रहा है, चलता जाएगा जिसके और इन सब में जो मैक्सिमम मिनिमम होगा उसको नहीं मैक्सिमम शुभ, इसका मैक्सिमम मैक्सिमम इन होता सब में जाएगा, मैक्सिमम और इसको शुरुआत से ओवरऑल में मिनिमम। हाँ ओवरऑल में मिनिमम। तो गाइस ये ऐसे चलता जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। जो बच्चे समझदार है वो डीपी को भी ऑब्जर्व कर चुके होंगे, भैया डीपी तो नहीं वाला है। अगर आप सिर्फ 3 इधर से हम रन किए 3 से स्टार्ट किए थे, तो हमारे कितना स्टेट्स आ रहे हैं देखो। अब इधर में जब स्टार्ट करूंगा सिर्फ 4 से, तो पक्का बहुत स्टेट रिपीट होने वाले हैं। सिर्फ कितना स्टेट आ जाएगा, मैक्सिमम कितना n × k स्टेट आ सकता है ना। आपका n 10 हो तो 1,1 1,2 इस टाइप का स्टेट आएगा आपका, तो मैक्सिमम n के स्टेट से पॉसिबल है। सिर्फ भले ही लग रहा है ये सोल्यूशन बहुत बड़ा, बट अगर डीपी लगा देंगे तो n, k जो हर एक का आंसर इंडिपेंडेंट है, इसका आंसर इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इट्स क्लियर डीपी। एंड ज्यादा अगर आपको समझने का इच्छा है तो खुद से छोटा पूरा ट्री बना लीजिए। मैं एक पर्टिकुलर केस के बनाया था 3 के लिए, आप पूरा क्लियर बना सकते हो। 1 है तो क्या होगा, पूरा ऐसे बढ़ाओ, तो यू कैन मेक। अगर आप छोटा सा केस है n = 3 k = 2 तब बन जाएगा, ठीक है। अगर बना के देख लीजिए, आई होप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो प्लीज रहेगा कमेंट में लिख देना, मैं बना के और एक वीडियो डेडिकेट करके बना दूंगा इसको, ठीक है। आई होप बट दिस मेक्स सेंस, समझ में आ रहा है शिव राइट, ठीक है। मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ आपको समझ में आया। लेट्स राइट द कोड शिव एक बार। तो शिव एक बार क्विकली ये कोड कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है शिव, अपने को रिटर्न करना है ना, रिकर्शन एंड कॉमा की। एंड शिव आई थिंक अब बेस केस बताइए आप क्या क्या हो सकता है।
एक तो हो सकता है करण हम लोग के पास एक बचा हो, तो उस केस में तो जितने फ्लोर्स हैं हमें उतने टेस्ट करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अभी भी अपने डिस्कस किया, क्योंकि हम लोग को सेफ जोन में रहना है, ऐसा नहीं कि एक खत्म हो गया 4 मिशन डन नहीं हुआ, मिशन खत्म करना ही है। और शुभ आपको 4 1 से कम है, एक या इससे कम तो रिटर्न के, तो अगर शुभ 1 4 है तो आंसर 1 नहीं होगा, अगर 0 4 तो आंसर 0 होगा, सिंपल। तो आप एक आंसर डिक्लेयर कर देते हैं एज इंटू मैक्स, बिकॉज हमको मिनिमम लेना है हर एक पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी शुभ क्या है, पॉइंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू के, क्या आप हर एक फोर से ट्राई करो, दैट्स आवर लॉजिक। हमने शुभ क्या किया, हमने इस फोर से हम फेंक दिए, ठीक है। शुभ क्या हो सकता है, या तो टूट गया, अगर टूट गया तो शुभ क्या हो जाएगा 1, एक तो हम लोग अभी मूव दिए फेंक के, प्लस रिकर्शन ऑफ क्या शुभ n-1 है ना, एक टूट गया। और शुभ के क्या होगा, मतलब अभी हम आयत फोर से फेंके थे, उसके नीचे वाले फ्लोर से चेक करना है, i-1, अभी हम आयत फोर से फेंके थे, गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। शुभ आंसर टू क्या होगा 1 प्लस के भी, बिकॉज एक स्टेप तो ले लिया हमने इसको। अब शुभ एक्स तो कमा नहीं, ये टूटा ही नहीं, ऊपर में चेक करना है भाई। और शुभ एक टूटा नहीं है, हम लोग सपोज थर्ड फ्लोर से फेंके थे और के 7 है, तो बाकी अब कितना फ्लोर चेक करना है, 4 फ्लोर। हमने क्लियरली डिस्कस की क्यों 4 फ्लोर चेक करना है, बिकॉज we don't care about the number of floor which is the threshold for, we care about the number of steps, तो steps में impact नहीं पड़ेगा, k माइनस i। जो भी आपका आंसर आया इसका मैक्सिमम का मिनिमम, राइट, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर का मैक्स ऑफ आंसर 1, जहां से बेस्ट वर्स्ट केस में देखेंगे का आंसर होना चाहिए ओवरऑल का मिनिमम, इसको रिटर्न करना, राइट। क्योंकि कंपैरिजन लेते हैं, हालांकि सिर्फ फर्स्ट केस तो बहुत इजी रखती है, n तो 1 इधर से रिटर्न हो जाएगा, हाँ तो अंदर पता नहीं चल रहा अभी तो, हालांकि शुभ लॉजिक गलत नहीं तो राइट होना चाहिए। ओके शुभ क्लियर, ये तो सही बात है। और शुभ अगर भी अपनी डीपी समझिए, राइट, कैसे लगाने वाली है हम लोग, क्योंकि देखो शुभ n कितना है 200 है, वी कैन टेक इट एज एन डीपी 201, ये कितना होगा शुभ 201, राइट 201। और फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 201 i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0 लेस देन 201 j प्लस प्लस। क्या करना है अपने को, dp of ij इक्वल टू -1। अब सेम द ओल्ड सेम प्रोसेस, क्या होगा प्रोसेस, सिर्फ dp of n k, राइट, ij नहीं n k इज नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न क्या करना है उसी को। ओके एंड शिव अगर क्या नहीं हुआ तो हमको आंसर सेव कर देना है ना, सेम थिंग। हालांकि कंपेयर करने का सेंस नहीं बनता है, बार बार मैं कर रहा हूँ, सबमिट करना है, होपफुली शिव करेक्ट होना चाहिए, या करेक्ट है। शिव आप बताए कहीं से भी क्वेश्चन को मीडियम देंगे, इधर डिड्यूस कर पाना ही बहुत टफ था, ये जो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ले रहे थे, ये वाला पार्ट ही जो डिड्यूस करना है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा टाइम ऑनेस्टली बोलूं ना शुभ, जब मैं क्वेश्चन पहली बार पढ़ा मैं नहीं समझ, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा पहली बार, तो उसको 10 दिन तक पढ़ने का मैं समझा था क्वेश्चन ये है, फिर भी मैं खुद से कभी नहीं कर पाया उस समय, आई डोंट नो कहीं से मैं देख के समझा था, आई थिंक सब आर्टिकल्स पढ़ा था ना, कोई वीडियो देखा था, बट उसके बाद मैं भी समझा पा रहा हूँ। सो या उतना इजी क्वेश्चन शुभ नहीं है ये, और शायद एक बार में किसी से ना हो शुभ, लाइक अनलेस कोई आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ये क्वेश्चन एक बार समझ स्टैंडर्ड एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना शुभ। Yeah, this was all about the video guys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, and अगर कोई भी डाउट है आपको कहीं भी डिबगिंग पार्ट में या ड्राइंग और द डायग्राम पार्ट में, you can ask us in the comments, we'll try to answer it, and you can follow us on our social media handles, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।